जिले के बरमकेला स्थित किंकारी जलाशय की दशा में सुधार और देखरेख पर ध्यान नहीं होने से डैम के जगह जगह पत्थर धंसने लगे हैं, जिससे आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है अगर कहीं धंस गया है तो दर्जनों गांव डूब सकते हैं, जिसके लिए हम रात जाग कर मॉनिटरिंग करते हैं, तब जाके हमारा परिवार सो पाता है। और डैम के मेड में भी काफी पेड़ उग चुके हैं। अफसर इसके लिए कर्मचारियों की कमी को जिम्मेदार मानते हुए कुंभकर्णीय नींद में सो रहे हैं। मरम्मत के लिए सरकार से फंड मांगने और मरम्मत की बात कहते हैं। वहां बने रेस्ट हाउस का भी बुरा हाल है। अंदर रखे सारे सामान टूटे फूटे हुए हैं तो वहीं जर्जर भी हो चुका, मानो पूरा खंडहर में तब्दील हो गया है। यहाँ स्थित रेस्ट हाउस शराबियों का अड्डा बन चुका है। अगर सही समय में डैम का मरम्मत नहीं किया जाता है तो इसमें कहीं न कहीं विभाग का बहुत बड़ा लापरवाही माना जाएगा। धौरा दरहा के सरपंच प्रतिनिधि मुन्ना पटेल ने बताया कि अगर सही समय में डैम का मरम्मत नहीं किया गया तो डैम कभी भी धंस सकता है, जिससे आसपास के दर्जनों गांव डूब सकते हैं, जिससे जान माल का भी नुकसान हो सकता है। हमारे गांव के लोग रात भर जाग कर पहरा देते हैं। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बहुत जल्द वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से मिलकर इस जगह के लिए सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार के लिए अपील करूंगा। दर्शनीय स्थल और पिकनिक स्पॉट यहाँ पर शिव मंदिर भी स्थित, जिसे सावन माह में श्रद्धालु सोमवार को जल चढ़ाने हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित होती है। यहाँ पर स्थित घटेश्वरी मंदिर भी काफी चर्चित, जहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है और अन्य राज्यों से टूरिस्ट पिकनिक मनाने और पानी देखने रोज आते जाते रहते हैं। यह जगह दर्शनीय स्थल और पिकनिक स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। इस डैम को इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि इसका ओवरफ्लो पानी भी आकर के इस डैम के नाला में ही संगम होता है, मानो गंगा जमुना सरस्वती का एक ही जगह संगम हो। एक ज़माने में पहले, आज से 20-25 साल पहले, यह पर्यटक स्थल के नाम से प्रचलित था और यह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के राजगार में पड़ता है। और यहाँ पहले पर्यटक स्थल के नाम से प्रचलित था और यहाँ बहुत दर्शनीय स्थल था और आने जाने वाले बहुत यहाँ रुक के जाते थे। लेकिन आज यहाँ रेस्ट हाउस की स्थिति आप देख रहे हैं। और रही बांध की स्थिति, पूरा मेढ़ धंसने लगा है। अगर धंस जाता है तो यहाँ 10 गाँव की जो किसानों हैं, जनता है, पूरा बह जाएंगे। और आज यहाँ की स्थिति इस कदर हो गई है कि यहाँ कोई कुत्ता भी आकर यहाँ खाना खाने नहीं आ रहा है या फिर देखने नहीं आ रहा है। तो सिंचाई विभाग से मैं अनुरोध करता हूँ कि यहाँ के रेस्ट हाउस और बांध को अच्छी तरह से मरम्मत करें और पर्यटक स्थल बनाने की कोशिश करें। डैम भी धंसने लगा है कई जगह, इससे क्या है? डैम को तो रिपेयरिंग करना ज़रूरी है और अगर नहीं करते हैं तो डैम फटने में कोई देरी नहीं है। और अगर फट जाता है तो धौरादरा ग्राम पूरा बह जाएगा, प्लस उसके नीचे जो 10 गाँव हैं वो भी पूरा बह जाएंगे। मैं वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि हूँ, ग्राम पंचायत धौरादरा। जी हाँ, मैं हमारी इस जगह को पर्यटक स्थल के मैं मांग करना चाहता हूँ और हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस किंकरी डैम को पर्यटक स्थल के रूप में सौंदर्यीकरण कर दें। यहाँ अवलातर, शिवरात्रि और सावन मास में भोले शंकर मंदिर होने के कारण यहाँ बहुत भीड़ लगते हैं और यहाँ दर्शन के लिए बहुत आते हैं। और बहुत जल्द ही मैं माननीय ओपी चौधरी के पास एक ठो आवेदन लेके यहाँ का पर्यटक स्थल की मांग करने जा रहा हूँ और जाऊँगा। उनसे निवेदन है कि हमारे किंकारी डैम को पर्यटक स्थल की रूप में देने की महान कृपा करें। यहाँ कोठीखोल अंचल का एकमात्र यहाँ का किंकारी डैम जलाशय है, जो गत वर्ष 50 वर्ष से सही सलामत किसानों की परिपूर्ण करते हुए जल सिंचित करते हुए आ रहा है। आज स्थिति को देखते हुए ऐसा जर्जर स्थिति हो गया है जिससे कि ग्रामवासियों तथा जन धन की बहुत क्षति होने की संभावना है। इसका हम लोग यही कहेंगे कि इसका तत्काल से तत्काल मरम्मत निराकरण कुछ सरकार के द्वारा होना चाहिए। डैम भी धंसने लगा है, पता है? डैम धंसने के बाद जहाँ तक है पानी, बाढ़ आता है, बरसात आता है, गांव वाले सब अपना राफा गैंती और अपना जो है दलिया वगैरह लेके आते हैं, मिट्टी उट्टी उसका भराव वराव करके जो है चल रहा है। विभाग के द्वारा कुछ यहाँ कुछ नहीं किया जा रहा है। आज तक में कोई विभाग वाला आया भी नहीं है, न देखा भी नहीं है। अगल बगल भी डैम के पेड़ भी बड़े बड़े हैं, उसको हाँ, उसका न छटाई हो रहा है, न सफाई हो रहा है, न कुछ नहीं हो रहा है। अपना बना। मेरा नाम शुभारंभ पटेल है, धौरादरा। जलाशय में क्या कुछ समस्या है बताएं? किंकारी जलाशय पूरा जर्जर की स्थिति में हो गया है, कहीं कहीं धंसने लग गया है और पेड़ पौधे इतने हो गए हैं कि जंगल पूरा जंगल हो गया है।
न रेस्ट हाउस का भी साफ सुथरा नहीं है। उधर सराउंड माहिना में शिव मंदिर का भी भक्त लगा रहता है, जो मंदिर की भी थोड़ा रख रखाव साफ सफाई नहीं हो पा रहा है, थोड़ा पूरा जर्जर स्थिति में है। तो सिंचाई विभाग भी लापरवाही कर रही, कभी साफ सुथरा भी नहीं करवाते हैं। विभाग वाले आते हैं कि नहीं देखने? वो अपने हिसाब से आते हैं, पानी देख के चले जाते हैं, लेकिन अपने हिसाब से, बाकी इसका रख रखाव के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। अपना परिचय। मैं राजकुमार, ग्राम धौलाधरा। जैसे शिकायत ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है, उससे तो अवगत हैं, और उसके लिए हम लोग डैम सेफ्टी के तहत मतलब लगभग 26 करोड़ का मतलब प्रस्ताव मतलब केंद्रीय सरकार की ओर भेज चुके थे। जैसे ही वो प्रस्ताव वहाँ से पास होके आती है और उसका टेंडर अप्रूव होने के बाद हम लोग उस कार्य को करेंगे। रेस्ट हाउस पूरा जर्जर की स्थिति में है। जी जी, उसके लिए भी हम लोग डैम सेफ्टी के तहत उसका भी प्रस्ताव प्रेषित कर दिए हैं। लगभग कब तक हो जाएगा? अब ये तो नहीं बोल सकता मैं कि कब तक हो जाएगा। जैसे ही मतलब प्रस्ताव वहाँ से पास होती है, हम उस कार्य को शुरुआत कर देंगे।